नमस्कार दोस्तों। एक शेर आपने कई बार सुना होगा, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। सच, कितना सही कहा शायर ने। क्योंकि मौत एक ऐसा कड़वा सच है जो हर जीवित प्राणी के जीवन में अंत में आना ही है। उससे भला कौन बच सकता है। पर हाँ, असमय आई मौत बहुत दुखदाई होती है। इससे जुड़ी आज की हमारी कहानी है। हर आदमी सोचता है कि मेरे जीवन में या मेरे अपनों के जीवन में कभी मौत ना आए, पर यह तो संभव नहीं। दोस्तों, सिकंदर आजम को कौन नहीं जानता। सिकंदर के बारे में हम सब ने सुना है, फिल्मों में देखा है, किताबों में भी पढ़ा है कि सिकंदर दुनिया को फतेह करते करते हिंदुस्तान पहुंचा था। भारत में पहुंचने के बाद सिकंदर को यह एहसास हुआ कि मैं जो दुनिया में फतेह करता हुआ आ रहा हूं, इतना सब जीतने के बाद, इतना साम्राज्य बनाने के बाद, धन दौलत बनाने के बाद, मेरे मरने के बाद ये सब किसके काम का होगा। सिकंदर को लगा कि मैंने जो दुनिया जीती है, इतना सब साम्राज्य जो बनाया है, इस सब का लंबे समय तक भोग करने के लिए कुछ ऐसा अगर मुझे मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, मृत्यु मुझे छू भी ना पाए, तो कितना अच्छा हो। बस अपने आप को अमर करने के लिए उसने अपने आदमियों को बोला कि तुम लोग इस देश में अलग अलग दिशाओं में जाओ और जा करके पता करो कि मुझे कोई ऐसी दवा, कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहूं। अलग अलग दिशाओं से होते हुए उसके सभी आदमी विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेकर आए, मगर एक उसका जासूस बहुत ही विचित्र जानकारी लेके आया। उसने आके सिकंदर को बोला कि महाराज, मैं हिमालय की तरफ गया था और मुझे वहां एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि महात्मा मिले। उन्होंने मुझे हिमालय के पास एक ऐसी नदी के बारे में बताया है कि जिसका जल पीने से इंसान की कभी मृत्यु नहीं होगी। बस ये वही सूचना थी जिसका बेसब्री से सिकंदर इंतजार कर रहा था। उसने अपने सभी साथियों से बोला कि चलो, फौज को लेकर हम हिमालय पे उसी दिशा की तरफ चलेंगे जहां वो नदी की धारा बहती है, जहां पर वो अमृत जल का वास है। अपने उस जासूस की सहायता से सिकंदर उस नदी के पास पहुंच गया और उसने सोचा कि बस मैं तुरंत जाकर इस नदी का जल पी लूं और हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। मगर जैसे ही सिकंदर उस नदी के करीब पहुंचा और उसने उसका पानी पीना चाहा, तो क्या हुआ, उस नदी के पास ही एक गुफा थी। उस गुफा में से एक संत महात्मा, जो कि बहुत बहुत बूढ़े नजर आ रहे थे, भागे हुए आए और उन्होंने आकर सिकंदर को रोका। रुक जाओ राजन, ये पानी मत पियो। सिकंदर घबरा गया कि ये कौन है, ऐसी जर्जर अवस्था में ये बुजुर्ग कौन है। उस बुजुर्ग ने सिकंदर से प्रार्थना करते हुए बोला, राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुर्दशा मेरे जैसी ना हो, इस नदी का पानी मत पीना, वरना तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा, जैसे मैं पछता रहा हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक चक्रवर्ती राजा था, मगर मैंने ये भूल करी और मैंने इस नदी का पानी पी लिया। मुझे देखो, मुझे आज पछतावा है। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु हो जाए। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरी सारी शक्ति खत्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी मृत्यु मुझे नहीं आती। राजन, जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इंसान को इससे जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। उस ऋषि मुनि की ये बात सुनकर सिकंदर ने समझदारी दिखाई और उसने उस नदी का जल नहीं पिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मृत्यु को मांगे और मृत्यु उससे दूर चली जाए। दोस्तों,
ऐसा ही हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जो कि भीष्म पितामह के साथ हुआ था। उन्होंने मृत्यु पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि जब तक वो ना चाहें मृत्यु उनके समीप नहीं आ सकती थी, जिसके कारणवश उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। इस संसार में जिस भी जीव प्राणी का जन्म हुआ है उसका यहां से जाना निश्चित है, मगर हाँ, असमय जाना बहुत दुखता है। दोस्तों, आजकल के कोरोना काल में बहुत लोग छोटी छोटी आयु में इस दुनिया को अलविदा कर जा रहे हैं। वो बच सकते थे, उनमें से बहुत लोगों ने कुछ ऐसी लापरवाही करी जिसके कारण उनकी असमय मृत्यु हुई। अगर हम सरकार द्वारा दिए निर्देशों का पालन करें तो हम असमय होने वाली मृत्यु को रोक सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया करके सब लोग सरकार द्वारा दिए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।